प्रधानमंत्री जी आप सुन रहे हो, ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। अपनी स्टेट आपने जो है वो शराब मुक्त की है और हम लोगों को शराब पिलाए जा रहे हो। ऐसी भेदभाव, ऐसी प्रधानमंत्री को ये बातें जो है वो शोभा नहीं देती। अगर किसी ने डिमांड रखी है यहां पे वाइन शॉपों की, तो आप बताइए सुंब के कौन से बंदे ने वाइन शॉप की डिमांड रखी थी? नट के कौन से बंदे ने वाइन शॉप रखी थी? आप कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण करेंगे। महिलाएं सड़कों पे आकर रो रही थी, छोटे छोटे स्कूल की बच्चियां सड़कों पे आकर रो रही थी, आपकी दुहाई दे रही थी कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनिए, हमारे नट में, हमारे सुंब में वाइन शॉप ना खोलिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप कौन सा नया भारत बना रहे हो? आप ये नशेड़ियों का भारत बना रहे हो। माइनिंग माफिया आपकी वजह से चल रहा, शराब माफिया आपकी वजह से चल रहा, बच्चों की नौकरी छीनने वाला माफिया आपकी वजह से चल रहा, चाहे वो एपटेक हो या और हो। बच्चों को 12वीं के बाद आगे एडमिशन ना दी जाए, वो माफिया आपने चला दिया। आप क्या कर रहे हो? देश को किस तरफ ले जा रहे हो? ये नया भारत है? ये करप्शन फ्री भारत है? ऐसा मत कीजिए। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अगर किसी बंदे ने आपको लिखकर दिया कि सपवाल में, नट में, सुंब में कोई बान शॉप खोलो, भगवान में कोई बान शॉप खोलो, तो आप बोलिए कि किसी ने खोला। आप ये जो जोर जबरदस्ती कर रहे हो, मैं दोबारा आज बोलूंगा, बड़े बड़े सिकंदर नहीं रहे, आप भी नहीं रहोगे। मैं ये बात आपको दोबारा दिलाता हूं कि भगवान ने अगर एक मौका दिया है तो लोगों की सेवा कीजिए। कल्प्रिट तो ये बन रहे हैं जो मौके भी यहाँ पे है। कल्प्रिट तो ये हुए ना लोगों को, क्योंकि ऑनर ने तो यहाँ पे लिस्ट लगाई है, वो तो ये रेट का बोल रहे हैं, मैं ये रेट का दे रहा हूँ। ये लोग जो है इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। इन्होंने ये अगर मौके पे करे, ये किस तरह इस रेट के ऊपर से ज्यादा कैसे ले रही है? हमने इनको फाइन कर दिया। आज हमारा मतलब हमारे जो एक्टिविटी कौन सी शराब पी गई थी जिसका रेट एक्स्ट्रा डालते हैं, उसकी वजह से अगर बंदा मर गया, इन दोनों को हम कंप्लेन करेंगे। अगर एक्स्ट्रा 1 रुपया भी लेते ना, हमें नहीं पता कि ये कौन सी शराब का ले रहा है। अगर इसके बीच में उसका रेट नहीं है, जो कोई कुछ नहीं है, अगर वो बंदा शराब पीने से मर गया, ये दोनों बंदे अंदर हो गए। ये मैं बता देता हूँ कि मरेंगे अभी गर्मी आ रही है, कुछ ना कुछ होगा। FIR हम इनके ऊपर लगाएंगे। हर किसी का रेट शॉप है, ये लोकल शॉप है, इनको भी पता है कि ये लोकल शॉप है, तो इनके साथ भी ये करे। बाकी तो दूर के तो छोड़ो, जो परदेशी है उनको छोड़ो। मैडम ये निकालते नहीं। देखो मैं तो मतलब वहाँ से है ना, ये लोग यहाँ पे शॉप है इनकी, ये बता रहे हैं कि हमें 200 की जगह 290 ले रहे हैं। तो 200 अगर ले रहे हैं, मतलब ये 500 रुपये की 100 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 3 लाख रुपए इनकी सेल है। 50-60 हज़ार रुपया तो महीने का ये कमा रहे हैं, है ना। जो एक्स्ट्रा का ले रहे हैं 30-40 हज़ार रुपये जो वैसे ही कमाए जा रहे हैं, ये 1 करोड़ की जगह 4 करोड़ की लें। हमारे सांबा के जो लोकल लोग थे उनसे जब हमने पूछा, उन्होंने यही बोला, उन्होंने कहा कि हमारी अगर इसके ऊपर जाना हो ना, सेल के ऊपर 1 करोड़ से ज़्यादा सेल नहीं होगी हमारी, है ना। तो ये इन्होंने अगर 1.5 करोड़ की ली है तो इसी वजह से ली है। इसी तरह से पैसे पूरे करेंगे, कैसे करेंगे? हमने आज इनका फाइन आपके लोगों के सामने कर दिया, और दूसरा कि मैंने इनको बहुत जो भी मेरा बेस्ट है, ये 2-3 चीजें हमारी, एक तो CCTV चल ताकि सामने लोगों के साथ 75 था MC का क्वार्टर था, वो MC मिस्त्री या रसोई उसका था, वो लड़का लेके गया, उसकी ऑनलाइन पेमेंट हुई, इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की 190 लिया उसका। ये एक बार हो गया, अब दोबारा जब होगा, वहाँ पे तो लोग होते हैं काफी लेने वाले। शुरुआत में जो तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें सांबा की है। यहां पर एक वाइन शॉप पर जो है विजिट किया एक्साइज इंस्पेक्टर ने, और मौके पर पहुंचकर उन्होंने वाइन शॉप वालों को चालान किया है, यानी पेनल्टी जो है वो इंपोज की है, और बताया जा रहा है कि 15,000 रुपए की पेनल्टी इंपोज की है। अब आपको मैं बता दूं कि पेनल्टी इंपोज करने का कारण क्या है, तो कारण यही है कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तमाम अलग अलग वाइन शॉप्स पर ओवरचार्ज किया जा रहा है। जो प्रिंट रेट है, प्रिंट रेट के बाहर जाकर जो वो चार्ज किया जा रहा है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और हमने कल भी आपको अपने चैनल के माध्यम से एक वीडियो दिखाई, जिसमें सरपंच लवलू संब्याल जो ये कहते नजर आए कि हमने एक बार फिर से वाइन शॉप के बाहर पहुंचकर जो वो पूरा मौके का जायजा लिया, तो वहां पर लोगों की कंप्लेंट्स यही थी कि वाइन शॉप्स वाले जो हैं ओवरचार्ज कर रहे हैं। लोगों ने भी अपनी बात रखी और सरपंच लवलू संब्याल ने भी अपनी बात रखी, क्योंकि इससे पहले जिला प्रशासन सांबा ने जिस तरह से एक ऑर्डर जारी किया था इंक्वायरी का, क्योंकि इससे पहले भी लगातार ओवरचार्जिंग की कंप्लेंट सामने आई थी, और उसके बाद इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी गठित की थी प्रशासन ने, और उसमें यह भी कहा गया था कि अगर कोई भी वाइन शॉप वाला जो है ओवरचार्ज करेगा तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ना तो डिजिटल पेमेंट
पेमेंट की जा रही है, यानी ऑनलाइन पेमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ रेट लिस्ट जो है वो बाहर डिस्प्ले नहीं की है। अलग अलग तरह की वायलेशन हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि शराब माफिया का बोलबाला हमें लगातार देखने को मिल रहा है। तो रात को जो पूरा इंसिडेंट हुआ वो हमने आपके तक पहुंचाया, और उसके खबर चलने के बाद आज एक्साइज इंस्पेक्टर मौके पर पहुंची। लेकिन पूरी बात आज क्या हुई है, एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ मौके पर पहुंचकर जिस तरह से वाइन शॉप वालों को यहां पेनल्टी इंपोज की गई है, तो लवलू जी आपसे जानना चाहता हूं, ये एक सीरियस इशू बन चुका है। एक तरफ लगातार जहां पर कोई और डेवलपमेंट करनी थी, लेकिन यहां पर शराब माफिया का बोलबाला देखा जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग एरियाज में धड़ल्ले से वाइन शॉप खोली जा रही हैं, लेकिन जब वाइन शॉप खुल रही है उसके बाद ओवर जांच किया जा रहा है। वो किस खाते में किया जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन जब कंप्लेंट जाती हैं तो एक एक्शन हमें जरूर देखने को मिलता है, लेकिन उस एक्शन को भी वो नहीं मानते हैं, फिर भी धड़ल्ले से वायलेशन करते हैं। दोबारा से वाइन शॉप का मामला सामने आया रात को, जो आपने पूरा अपडेट किया। इसी वाइन शॉप को लेकर बात करें तो पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, तो क्या कहेंगे आज क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ पेनल्टी इंपोज की गई है जो हमें मोटे तौर पर जानकारी मिल पा रही है? देखिए ऋषि जी, करप्शन फ्री सांबा की मुहिम को हम लेकर चले हैं, जिसके तहत एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से जो वाइन शॉपें जो लोगों को अलॉट की गई थी, उनमें काफी देर से जब ये शुरू हुई थी तो लोगों ने डिमांड की थी। पहले तो हमने डिमांड रखी कि इनको ना खोला जाए, जम्मू कश्मीर स्टेट को, जम्मू कश्मीर यूटी को जो है शराब मुक्त बनाया जाए। एलजी साहब ने बहुत बड़ा एक्शन लिया कि उन्होंने हमारी इस डिमांड को कि बंद की जाए, शराब मुक्त बनाया जाए, घर घर में शराब जो है वो दुकानें खोल दी। उसके बाद अगला जो स्टेप हुआ, उसमें वाइन शॉपें जब खुली तो उनकी एनओसीज वगैरह, उनसे जो नाम्स थे उनको हमने ऑब्जेक्शन की कि इनके नाम जो है वो क्लियर किए जाएं, वहां पे वाइन शॉप ना खोली जाए, यहां पे इनके नाम जो है वो क्लियर नहीं होते, एनओसी नहीं मिलती। नड में आप देखेंगे महिलाएं रोती रही, बार बार प्रदर्शन करती रही, सड़कों पे आती रही, लेकिन एलजी साहब उसमें भी मुंह बंद करके बैठे रहे। उन्होंने उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया। वाइन शॉपें भी घर घर में जाके बिना किसी एनओसी के, बिना किसी लोगों की ऑब्जेक्शन को ना देखते हुए वो खोल दी। उसके बाद जब वाइन शॉपें खुली, अब उन्होंने एक नया जो है अपनी मनमर्जी शुरू कर दी है। एक गवर्नमेंट की तरफ से एमआरपी जो निकाले गए हैं, उस एमआरपी की एक लिस्ट जो है, रेट लिस्ट उस वाइन शॉप के ऊपर लगी है। उसमें अगर कोई रेट किसी चीज का है, जैसे एक देसी कोई शराब का क्वार्टर है, अगर वो उसका रेट 90 रुपए है, वो 100 रुपया चार्ज कर रहे हैं। 140 रुपए है, 190 रुपए चार्ज कर रहे हैं। 375 रुपए है, 420 रुपए चार्ज कर रहे हैं। बॉटल जो 500 रुपए की है, 650 रुपए चार्ज कर रहे हैं। हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें हमने उनसे, दुकानदारों से पूछा कि आप ये जो दे रहे हो शराब, ये महंगी है। तो उनका सीधा कहना था कि हमारे पास यही रेट है, लेने लो, नहीं लेने नहीं ले लो। काफी जद्दोजहद हमारी उनके साथ चलती रही कि रेट जो है हम वही लेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने कहा अगर आपने लेनी है ठीक है, नहीं तो हम रेट नहीं देंगे। एक स्टिंग ऑपरेशन तीनों वाइन शॉप के ऊपर हमने किया, जिसके बाद मौके पे एडीसी साहब पहुंचे थे। उन्होंने भी जब देखा, उनको हमने बताया कि ये ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक चेक लगाया गया, एक टीम बनाई गई जिसके हेडेड एडीसी सांबा, उनके साथ में एसएचओ सांबा, उसी के साथ में तहसीलदार सांबा और एक्साइज इंस्पेक्टर जो है उस टीम को हैंडल कर रहे थे, जिसके चलते कुछ रोकथाम जो है लगाई गई और लोगों की जो रोज रोज की कंप्लेनें थी वो कम हुई। इसी के साथ में जब अब थोड़ी देर होने के बाद उन्होंने देखा कि लोग बोले, इसके बाद उन्होंने कम किए, अब दोबारा रेट जो है वह बढ़ाने लग पड़े। कुछ दिनों से ये कंप्लेनें हमें आ रही थी, उसके चलते हमने जब वहां पे चेक किया, कल दोबारा मौके पे गए तो बहुत से लोग यहाँ पे वो शराब लेके खड़े थे। उनसे जब हमने पूछा तो क्लियरली देखने को मिला, हमारे सामने सामने जो लोग जा रहे हैं उनसे 100 रुपया लिया जा रहा है, 130 से 150 लिया जा रहा है, ओवरचार्ज किया जा रहा। वही पे मैंने मौके पे एडीसी सांबा सर को फोन किया, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि कोई बंदा यहाँ पे आए जो मौके पे इनको देखे, हमारी कंप्लेन जो है रजिस्टर करे। उनके बाद मैंने ईटीओ जम्मू जो हमारी मैडम है उनसे फोन किया, उन्होंने ईटीओ मैडम का नंबर, एक्साइज इंस्पेक्टर मैडम का नंबर दिया, उनसे भी मैंने बात की, मैडम को बताया कि ये मौके पे हम यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे कोई टीम भेजें जो चेक कर सके। मैडम ने बोला कि आपने जो कंप्लेन करवा दी है हमने रजिस्टर कर ली है। मैंने कहा मैडम हमें को रिटर्न में दें। उन्होंने बोला कि कस्टमर हमारे लिए सब कुछ है, अगर कस्टमर कंप्लेन कर रहा है तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। कल भी हमने वो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताया, मीडिया में लाया कि कल जो इसके ऊपर कंप्लेन होगी हम सारी मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे। आज एक्साइज इंस्पेक्टर मैडम वहां पे आई,
उन्होंने 15,000 रुपया चालान जो है उस वाइन शॉप को किया, जिसमें मैंने उनसे पूछा कि मैडम ये कितनी बार 15,000 रुपया हम चालान करवाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार 15,000 हुआ है, नेक्स्ट टाइम 25,000 होगा, और अगर 3 बार चालान होता है तो उसके बाद जो है हमारी तरफ से इनका लाइसेंस कैंसिल करने की जो है हायर अथॉरिटी को हम एक लेटर लिखेंगे, ताकि रिकमेंडेशन देंगे, ताकि इनके ऊपर जो है वो लीगल एक्शन लिया जाए। मैं सिर्फ कुछ बातें लोगों पब्लिक के सामने लाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो शराब हमें दी जाती है, अगर उसके ऊपर 125 रुपए रेट है, उसका 140 रुपए रेट लग रहा है, मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि वो जो शराब है, वो जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड शराब है, शायद वो ना हो, वो कोई गलत शराब, 2 नंबर की शराब, बिना टैक्स की शराब जो है वो बेची जा रही हो, और उसके बीच में अगर कोई बंदा उस शराब को पी के मर जाता है तो उसका जिम्मेदार एक्साइज डिपार्टमेंट, वाइन शॉप ऑनर जो जहां पे बेच रहे हैं, इनमें से कौन होगा। मैं डीसी सांबा से, डिबकॉम जम्मू से एलजी सर से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि हफ्ते में, महीने में नहीं, रोज इन वाइन शॉपों के ऊपर शाम को छापा डाले और सरप्राइज भी डेली चलती रहे। मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर मैडम को भी बोला कि दिन छोड़े नहीं, रेगुलर आप जो है चेकअप करते रहो। अगर यहां पे कोई बंदा मर गया तो इसकी जिम्मेदार जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एक्साइज डिपार्टमेंट होगा। मैं दोबारा कहूंगा कि हमारे लोगों के साथ ऐसा जो भेदभाव किया जा रहा है, ऐसी जो बदमाशी इन लोगों की तरफ से की जा रही है, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोग शांति प्रिय लोग हैं, और कल को मैं डीसी सांबा से भी कहूंगा कि मैंने वो एक्ट पढ़ा है, इनकी सेक्शंस जो हैं एक्साइज जेके यूटी एक्साइज की, वो भी पढ़ी हैं। डीसी सांबा जो है इसको कभी भी बंद करवा सकता है। कल को अगर कोई बंदा मर जाए, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बने, कोई और इशू बने, नेशनल हाईवे बंद हो, इसलिए डीसी सांबा को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उनके पास पावर है, गवर्नमेंट ने पावर दी हुई है, उस पावर का यूज करके ऐसी वाइन शॉपें जो ओवर चार्जेस कर रही हैं उनको बंद करवाना चाहिए, ताकि दोबारा कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम या कोई ऐसा इशू ना बन जाए जिसकी वजह से गवर्नमेंट को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जो है एक्साइज और इन वाइन शॉप ओनर के साथ हिस्सेदार ना बनना पड़े। लेकिन एक चीज तो ये साफ तौर पर देखी जा सकती है ना कि एक तरफ हमने पहले माइनिंग माफिया देखा, लेकिन अब शराब माफिया है, क्योंकि लगातार बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पर आकर कॉन्ट्रैक्ट जो वो लेते हैं, जब टेंडरिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है, तो उनको जो वो ठेके दी, इसको लेकर इतनी क्या नौबत आन पड़ी थी। जनता टैक्स दे रही है, आप डेवलपमेंटल कार्य कुछ अच्छे करें, लेकिन यहाँ पर जो एक संख्या थी वाइन शॉप्स की, वो लगातार धीरे धीरे वो संख्या काफी ऊपर तक आ चुकी है। प्रधानमंत्री जी, आप सुन रहे हो, ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। अपनी स्टेट आपने जो है वो शराब मुक्त की है, और हम लोगों को शराब पिलाए जा रहे हो। ऐसी भेदभाव, ऐसी प्रधानमंत्री को ये बातें जो है वो शोभा नहीं देती। अगर किसी ने डिमांड रखी है यहां पे वाइन शॉपों की, तो आप बताइए, सुंब के कौन से बंदे ने वाइन शॉप की डिमांड रखी थी? नड के कौन से बंदे ने वाइन शॉप रखी थी? आप कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण करेंगे। महिलाएं सड़कों पे आकर रो रही थी, छोटे छोटे स्कूल की बच्चियां सड़कों पे आकर रो रही थी, आपकी दुहाई दे रही थी कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनिए, हमारे नड में, हमारे सुंब में वाइन शॉप ना खोलिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप कौन सा नया भारत बना रहे हो? आप ये नशेड़ियों का भारत बना रहे हो। माइनिंग माफिया आपकी वजह से चल रहा, शराब माफिया आपकी वजह से चल रहा, बच्चों की नौकरी छीनने वाला माफिया आपकी वजह से चल रहा, चाहे वो एपटेक हो या और हो। बच्चों को 12वीं के बाद आगे एडमिशन ना दी जाए, वो माफिया आपने चला दिया। आप क्या कर रहे हो? देश को किस तरफ ले जा रहे हो? ये नया भारत है? ये करप्शन फ्री भारत है? ऐसा मत कीजिए। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अगर किसी बंदे ने आपको लिखकर दिया कि सपवाल में, नड में, सुंब में कोई बान शॉप खोलो, गगवाल में कोई बान शॉप खोलो, तो आप बोलिए कि किसी ने खोला। आप ये जो जोर जबरदस्ती कर रहे हो, मैं दोबारा आज बोलूंगा, बड़े बड़े सिकंदर नहीं रहे, आप भी नहीं रहोगे। मैं ये बात आपको दोबारा दिलाता हूं कि भगवान ने अगर एक मौका दिया है तो लोगों की सेवा कीजिए, लोगों के गले मत काटिए, गले मत दबाइए। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, जलंधर में पेपर नहीं देने के लिए वो यहां पे बिलक रहे थे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले आपने फट मारा, उसके बाद उसके ऊपर नमक छिड़का, और अब उसको मुलायम लगाने के लिए आप आगे की कैंसिल कर दिया। जिन बच्चों ने 10-10, 20-20 हजार रुपया खर्च के वहां पे पेपर दिए, ये वाइन शॉपों के लिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कौन सी एनओसी आपके अफसर यहां पे ले रहे हैं? ये अफसर सारे आपने भेजे हैं जम्मू कश्मीर, यूटी में, जो हमारा खून निचोड़ निचोड़ के पी रहे हैं। इसलिए भगवान से डरिए,
मैं मोदी जी आपको बोल रहा हूं, भगवान से डरिए, ऐसा अनर्थ ना कीजिए कि लोग डरते बिलकते और अपनी अप्रोच छोड़कर मरने को मजबूर हो जाएं। बहुत से मर भी रहे हैं आपकी वजह से, और आप इस तरह से देश को इस स्थिति में ले आएंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। लोगों ने आपको वोट दिए थे अपनी सुख सुविधाओं के लिए, जो पुरानी 70 सालों में सरकारों ने किया उस अन्याय को खत्म करने के लिए, लेकिन आपने देश के हालात बद से बदतर कर दिए और आप बैठकर ताड़ियां और थालियां बजवा रहे हो। ये हालात बना दिए हैं देश के, देश आपको कभी माफ नहीं करेगा मोदी जी। एक आखिर में पूछना चाहता हूं, अब आपको ये कार्रवाई का आश्वासन जो है वो एक्साइज इंस्पेक्टर ने दिया है, क्या उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर ऐसी कंप्लेंट दोबारा आती है तो फौरन एक्शन किया जाएगा? देखिए, हमारा प्रयास जो है लगातार जारी रहेगा। अगर कोई भी कताई दोबारा बरती गई, हम दोबारा वहां पे आएंगे, दोबारा मीडिया का हम सहारा लेंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट, डीसी सांबा, कमिश्नर डीसी, डिपकाम, एलजी तक, जहां तक भी जाना पड़ेगा, लेकिन अपने लोगों को इस तरह से लूटने नहीं देंगे। बिल्कुल, तो ये लवलू समयाल जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया, और जिस तरह से कल भी ये मामला ओवरचार्जिंग का सामने आया, उसके बाद जब कंप्लेंट जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट तक गई, इसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर आज मौके पर पहुंची, पर्टिकुलर वाइन शॉप को लेकर बात करें, यहां पर ओवरचार्ज किया जा रहा था, वहां उस वाइन शॉप वालों को जो है वो पेनल्टी डाली गई है। अगर दोबारा इस तरह से कोई हरकत होती है तो पेनल्टी इसके ऊपर भी जाएगी। 3 बार चलान होता है तो उसके बाद लाइसेंस कैंसिल करने के लिए रिकमेंडेशन भी डाली जाएगी। लेकिन सवाल ये है, ये तो ओवरचार्ज किया जा रहा है, लेकिन जरूरत क्या थी लगातार जगह जगहों पर वाइन शॉप खोलने की? ये माफिया जो बाहर से आकर यहां पर काम कर रहा है, यहां पर लूट खसूट हमें देखने को मिल रही है, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और तमाम अलग अलग एंगल्स पर इन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि ये सरकार ने किस तरह की नीति बनाई है कि यहां पर ये जो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है वो अलग, लेकिन यहां पर लूट खसूट का जो सिलसिला है अलग अलग माफियाओं के द्वारा वो लगातार जारी है। इसके ऊपर लगाम लगानी होगी, नहीं तो हालात आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब होंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।